हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते अपने टॉपिक पे। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस। इससे पहले इस टॉपिक पे हम 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, लाइन सपोर्ट, ओवरहेड लाइन, पोल, क्रॉस आर्म एंड लाइन इंसुलेटर के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम का वह पार्ट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंडक्ट करता है या ले जाता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। हम कंडक्टर के थ्रू ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ओवरहेड लाइन पर या कंडक्टर को इंसुलेटर पर स्थापित किए जाते हैं। हमारे जो ओवरहेड लाइन होते हैं उसमें कंडक्टर को इंसुलेटर के थ्रू एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाते हैं। अब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में जानते हैं। यह हाई कंडक्टिविटी तथा लो रेजिस्टिविटी वाला होना चाहिए। मतलब कंडक्टर की कंडक्टिविटी वेरी हाई होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और उसकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होनी चाहिए। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। यह एटमॉस्फेयर के इफ़ेक्ट से फ्री होना चाहिए, यानी इस पे एटमॉस्फेयर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। बरसात हो, गर्मी का सीज़न हो या ठंडी का सीज़न हो, इन सब एटमॉस्फेयर से ये फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेन कंडक्टर मटेरियल, यानी हमारे कंडक्टर किस किस मटेरियल के बने होते हैं। इसमें पहला है कॉपर। कॉपर का यूज हम लाइन कंडक्टर के लिए सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही लो होती है। और ये हमारे प्रॉपर्टीज़ भी हैं कंडक्टर के कि उसकी रेजिस्टिविटी लो और उसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। लेकिन कॉपर की कॉस्ट इतनी हाई होती है, मतलब इतना महंगा है कॉपर, कि हम उसका यूज कंडक्टर के रूप में बहुत लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम कॉपर के बाद यूज में आने वाला सबसे अच्छा मटेरियल है। कॉपर के कंपैरिजन में एल्युमिनियम 60% तक कंडक्टिविटी को कैरी करता है। एल्युमिनियम सस्ता भी है, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल भी है, इसलिए इसका यूज हम लाइन कंडक्टर के रूप में मैक्सिमम करते हैं। एल्युमिनियम मटेरियल से बने कंडक्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला ACC और दूसरा ACSR। ACC यानी ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर, और ACSR यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये दोनों टाइप के हमारे एल्युमिनियम कंडक्टर लाइन कंडक्टर के रूप में यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टील। स्टील की कंडक्टिविटी कॉपर के कंपैरिजन में सिर्फ 13% तक रह जाती है। लेकिन स्टील की खासियत यह है कि इसका मैकेनिकल पावर बहुत हाई होता है, 120 kg/mm² तक होता है। इसलिए स्टील के बने हुए कंडक्टर का यूज हम जनरली ACSR कंडक्टर के क्रॉड के रूप में करते हैं। ACSR कंडक्टर में एक क्रॉड यूज होता है, उसी क्रॉड के रूप में हम स्टील कंडक्टर का यूज करते हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लाइटनिंग अरेस्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जनरली कभी कभी LA भी बोलते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर एक प्रकार का डिवाइस होता है, या ये कह सकते हैं कि यह एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम को सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। सेफ्टी किससे? लाइटनिंग से, यानी आकाशीय बिजली से। यह हमारे लाइन इंसुलेटर, लाइन कंडक्टर या हमारे जनरली सारे इक्विपमेंट को लाइटनिंग से बचाता है, उससे सेफ्टी प्रोवाइड करवाता है। सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करवाता है? यह एक ऐसा डिवाइस है जो नॉर्मल वोल्टेज पे लाइन कंडक्टर और अर्थ के बीच में ओपन सर्किट के रूप में यूज होता है। ओपन सर्किट यानी खुला हुआ परिपथ।
जब कोई ओपन सर्किट होगा तो वहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होती है, इसलिए इसके होने से, ओपन सर्किट होने से हमारे लाइन वोल्टेज में कोई भी लॉसेज नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही किसी भी इफ़ेक्ट की वजह से अगर हमारे लाइन वोल्टेज में अचानक से इंक्रीमेंट होता है, अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, तो ये लाइटनिंग अरेस्टर क्लोज सर्किट में बदल जाता है। यानी हमारे लाइन कंडक्टर और अर्थ के बीच में ये क्लोज सर्किट फॉर्म करता है, और क्लोज सर्किट भी बहुत कम रेजिस्टेंस वाला, लो रेजिस्टेंस पाथ का क्लोज सर्किट फॉर्म कर देता है। और इसी लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए हमारी करंट ग्राउंड हो जाती है, अर्थ हो जाती है, जिसके चलते हमारे लाइन कंडक्टर और हमारे इक्विपमेंट दोनों की सेफ्टी होती है। इस तरह हमारे लाइटनिंग अरेस्टर का यूज होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का यूज हमेशा इक्विपमेंट के पैरेलल में करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि लाइटनिंग अरेस्टर का यूज हम हमेशा पैरेलल में करते हैं इक्विपमेंट के। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लाइटनिंग अरेस्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको टॉपिक के नोट्स चाहिए हों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाएं और वहां पे टॉपिक वाइज नोट्स आपको PDF में प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर टॉपिक वाइज रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा।